लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड से एक सरप्राइज मिला और वो सरप्राइज था हमारी गाड़ी पर लगा ये रूफटॉप टेंट। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आखिर एक ट्रैवलर को इससे ज्यादा खुशी और क्या दे सकता है। बस फिर क्या था, बिना देर किए अगले ही दिन हम लोग निकल पड़े पहाड़ों की ओर। पहाड़ और कैंपिंग का कॉम्बिनेशन अनकंपेरेबल। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत अलग ही सुकून देती है। I mean, आप लोग खुद ही सोचिए, पहाड़ों की वो ठंडी हवाएं, लहराते हुए पेड़, आपके टेंट के मूनरूफ से झांकता हुआ वो चांद, वादियों के बीच खुद के हाथों से बनाया हुआ खाना, रात की ठंड में लकड़ियां जलाकर उस पर हाथ सेकना, पहाड़ों के बीच में ऐशो आराम की चीजें तो नहीं मिलती, पर आराम और चैन जरूर मिल जाता है। ये पहाड़ दूर से कितने खूबसूरत दिखते हैं ना। इनके पास जाकर देखो, वापस आने का मन ही नहीं करेगा। यही तो खास बात है इन पहाड़ों की, कब अपना बना लेते हैं पता ही नहीं चलता। कैंपिंग एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एक एडवेंचर है। आप लिमिटेड रिसोर्स में जीना सीख जाते हैं। When you are on a camping trip, वॉशरूम यूज करने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। कैंपिंग आपको हर सिचुएशन में जिंदगी जीना सिखा देती है। So now it's time to access the washroom. So we have this belcha with us. इस बेलचा से This is कोदाल, not बेलचा। क्या कहते हैं इसको? कोदाल, कोदाल। This is कोदाल, काफी ह्यूज है, हैवी है। इसको हम डिग इन करेंगे क्योंकि ये हमारा वॉशरूम टेंट फिक्स्ड है, तो इसको हम बार बार मूव नहीं कर सकते। तो बिकॉज वी हैव टू एक्सेस दिस, तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल डिग इन कर दिया है। अब हम वॉशरूम एक्सेस करेंगे, उसके बाद उस होल को हम फिर से भर देंगे। बाय बाय। हमारे पिछले कैंपिंग ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने पहाड़ पर एक रिजॉर्ट की पार्किंग में कैंप किया है, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। वहीं रिजॉर्ट के एक स्टाफ से हमने कुछ लकड़ियां मंगवा ली रात को कैंप फायर करने के। शाम होने तक हमारा कैंप पूरी तरह सेट हो चुका था। अब बारी थी पेट पूजा की। ये ऑमलेट बना रहे हैं अभी हम। ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं कि नॉर्मल ऑमलेट? नॉर्मल ऑमलेट, ओके।
तो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया है। ऑलिव ऑयल से बनाना, ओके। टमाटर कटे हैं। मम्मी ने बोला था हरी मिर्च रख के ले जाओ, मैं नहीं लाई। ओह मैंने कहा ले लेंगे सब्जी। अब बिना हरी मिर्च के काली मिर्च डाल देना, इसमें फिट है। बस 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 बस। नाउ ये ऑलिव ऑयल हमने ऐड किया है। अब इसके बाद वी आर एडिंग सम क्यूमिन सीड्स, जीरा। उसके बाद आप ऐड करो अनियन एंड देन टमाटोज। ये मेरे स्टाइल का ऑमलेट है, हम उसको फेंट के नहीं बना रहे हैं। कच्ची देना। तो ये अनियंस एंड टोमेटोज, ये हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन, उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे एग्स। Should I turn on the lights? हाँ, लाइट ऑन कर दो। Huh? एग्स डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें नमक। और नमक के बाद हमने इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। बहुत ही सुंदर सा निकल के आ रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट लुक एट दिस, लग रहा है कितना यमी यमी ऑमलेट। ऑमलेट इज रेडी। अब उसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। Wow, it और looks so yum. हाँ, और साथ में हम लोग घर से पुलाव लेके आए थे, तो वो पुलाव भी हम इसी में दोबारा से गरम कर लेंगे। और आज हमें इसके अलावा और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव आवर फूड फॉर टुडे। तो अब हम घर से लाए हुए पुलाव गरम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा घी हम इसमें ऐड करेंगे। एंड ये हमारे पुलाव हैं। गैस थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। हाँ, तो हम ऐसे भी सकते थे, इतने भी ठंडे नहीं थे, बट देन गरम गरम खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। It's just amazing. What do you feel now? मुझे जो वहाँ से व्यू दिख रहा है ना अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। माइंड ब्लोइंग व्यू है। मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, बट इट इज जस्ट अमेजिंग। And the food.
Oh my God. ऐसे कैंपिंग में खुद से खाना बना के खाना अपने आप में कैसा भी टेस्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेस्टी ना हो फूड है। आई एम लविंग इट। एक नंबर फूड है बिल्कुल। और ऊपर से घर का माँ का बना हुआ अचार, आम का अचार। This is really adding to our camping expedition. देखो सही टाइम पे आए। मतलब अगर हम समर्स का टाइम है जैसे जून या मानसून का, तो आप 3 बजे एनी हो अपने कैंपिंग एरिया में पहुंच जाओ, क्योंकि आपको मिनिमम पूरा सेटअप करने में 2 घंटे लगने वाले हैं। मिनिमम 2 घंटे तो हमको लगे हैं। काफ़ी कुछ है। और कैंपिंग का थोड़ा सा इंडिया में कैंपिंग के कुछ रूल्स हैं, वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे किसी अननोन जगह पे मत जाइए, क्योंकि कैंपिंग का माहौल नहीं है हिंदुस्तान में। कोशिश करिए कि किसी होटल या रिजॉर्ट की पार्किंग में आप कैंप करें, उनसे बातचीत करके। अगर वो पेड बेसिस में आपको पार्किंग देते हैं, देन ऑल्सो यू कैन डू दैट। और किसी गांव के आउटस्कर्ट्स में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि उस गांव के जो प्रधान है या सरपंच है उसको कांटेक्ट करें, उसको बताएं। और अगर वो अलाउ करता है तो किसी की लैंड में आप लगा सकते हैं। ऐसे ही किसी की लैंड में कभी कैंप मत करिए। पहले भी काफ़ी केसेस मैंने सुने हुए हैं। तो 2-3 तरीके हैं। लोकल कोई पुलिस स्टेशन है तो उसको लूप में लेकर आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पे कैंप करना चाह रहे हैं, तो ताकि आपकी कैंपिंग एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहे। फिलहाल हम लोग नौकुचिया ताल के ऊपर एक हिल टॉप है, वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और ये एक मेरे फ्रेंड की प्रॉपर्टी है, तो उसकी रिजॉर्ट के पार्किंग में हम लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से वो लेक दिखता है जैसा हम लोगों ने आपको दिखाया। So before you camp, you have to make it 100% sure that the area is safe. मुझे इतना मज़ा आ रहा है खा के, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। कैंप फायर किया है, बहुत पीसफुल है। अब हो गया है सोने का टाइम, और ये जो स्लीपर्स हैं उनके लिए यहाँ पे शू रैक दिया हुआ है। सो गुड नाइट, बाय बाय। हमारी अगली सुबह कुछ ऐसी थी।
तो हल्की हल्की धूप अब आने लगी है और अब हम अपने टेंट से बाहर जाते हैं। कितना पीसफुल होता है ना सुबह सुबह पहाड़ों में। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आ रही है। मतलब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसी सुबह तो रोज़ होनी चाहिए। जो ना ऊपर पूरा पानी पानी हो रहा है। ये देखिए, रात में पूरा पानी पाला गिरा है ऊपर। मॉर्निंग में हमारी पहली ड्रिंक होती है हनी वाटर, ल्यूकवार्म वाटर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रत्याशा, और आप देख रहे हैं हमारा कैंपिंग सेटअप एट नौकुचिया ताल। दिस इज़ अ सीक्वेंस व्लॉग। तो बेसिकली अब ये हमारा सेकेंड डे है एंड तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम लोग खुद ही बनाएंगे। आज का जो मेन्यू है ब्रेकफास्ट का वो है सूजी का चीला। तो सूजी के चीले के लिए हम लोगों ने दही मंगवा ली है पहले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च तो हमारे पास है नहीं, प्याज और टमाटर ये काटते हैं।
हे प्रत्या, क्या कर रहे हो आप? व्लॉग एडिट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास टाइम से पहुँच जाए। So you are feeling cozy down up there? आप लोग खुद ही देखिए, इतना कोजी एनवायरनमेंट हो रहा है यहाँ पर, बहुत मजा आ रहा है मुझे। फीलिंग लाइक होम। Okay, bye, take care. बाय। दोपहर का खाना मेरे हस्बैंड सुधीर ने बनाया और सच मानिए बहुत टेस्टी बनाया। कितनी देर है खाने में? कितनी देर में खाना बन जाएगा? 10 minutes. देखा कितना आराम है मुझे। 10 minutes. Okay. I can wait for another 10 minutes. Okay. So what's in the menu? You have brinjal fry, deep fried, and onion. Some new dish is coming up. Onion and paneer. Semi gravy. I'll eat this yummy food prepared by my husband. This is बेगुन भाजा। बैंगन फ्राई को बंगाली में बेगुन भाजा बोलते हैं। And this is पनीर की सब्जी। अभी ऊपर से मैंने टेस्ट की थी, it's just yummy। और ये गरम गरम रोटियाँ। और क्या चाहिए? बीवी करे टेंट में आराम और पति करे खाना बनाने का काम। Wow. Very good. तो ये थी हमारी कैंपिंग स्टोरी, जिसमें था ढेर सारा प्यार, टीम वर्क, खूब सारी मेहनत और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का साथ। हम लोग जल्द ही लौटेंगे एक नई कैंपिंग स्टोरी के साथ, जिसमें होगी एक नई लोकेशन, कैंप के बगल में बहती हुई नदी। होंगे नए चैलेंजेस। हाँ बिल्कुल सही आ रहे हो, आओ आओ, बस रुक जाओ। होगा एक नया एक्सपीरियंस। तो जल्दी से मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए ट्रैवल विद प्रत्याशा।